हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कंप्यूटर का प्रश्न जो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। और आज की इस वीडियो में जानने वाले विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी के रूप में होता है और 0 और 1 बाइनरी का रूप ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर में सीडी रोम क्या है? तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे भौतिक रूप से आप लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं, क्या है? हार्डवेयर है। तो सीडी रोम क्या है? हार्डवेयर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और जिसे भौतिक रूप से देख या हम लोग छू नहीं सकते, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है? तो ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? सीपीयू करता है। कौन सा करता है? सीपीयू करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। एएलयू का विस्तृत रूप है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर का डॉट की विशेषताओं को दर्शाता है। तो उद्यमशीलता विशेषताओं को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। कैलकुलेटर का यहाँ जिक्र किया था किस पर? तो डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? तो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग आउटपुट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो पीडीपी 8 था। कौन सा? पीडीपी 8। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया था? तो परम नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? परम। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? परम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर माउस डिवाइस कैसा है? तो इनपुट है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट से आपके 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है कि माउस कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस पेंसिल या पेन से बने एक है पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ओएमआर। ओएमआर के बारे में हम बता चुके हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है तो डिस्प्ले डिवाइसेज है। कैसा डिस्प्ले है? तो डिस्प्ले डिवाइसेज है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है? रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी का है। किसका है? कैश मेमोरी का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्कों के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए किस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रश्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। उस उपकरण जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। चलिए लाइट पेन और जॉयस्टिक कैसा है डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। हम लोग जान चुके हैं और 1 से 2 प्रश्न आपको इनपुट और आउटपुट से पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण। किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ है और प्रिंटेड को या मुद्रित पाठ है पहचानती है? ओसीआर कहलाती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। स्कैनिंग की तकनीक टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? ओ ए मार कहलाती है। ऑप्टिकल। चलिए ओएमआर कहलाती है। सब कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। पहले ही बता चुके हैं। बीट डॉट का संक्षिप्त नाम है। तो बीट किसका नाम है? तो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है। किसका संक्षिप्त नाम है? तो बाइनरी डिजिट का ही संक्षिप्त नाम क्या है? बीट है। चलिए ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये प्रश्न बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
वोलाटाइल मेमोरी क्या है? तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसा मेमोरी है? तो वोलाटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है? रैम है। अस्थायी यानी कि अस्थायी नहीं है, बहुत कम समय के लिए रैम में रहता है, स्टोरेज रहता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म। चलिए इतना ही था आज के लिए, इतना ही। जय हिंद।